हेलो डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे बेटा एडजेक्टिव के बारे में। और एडजेक्टिव में हमने बेटा चार टाइप्स पढ़ लिए थे। फर्स्ट टाइप्स था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, और जो सेकंड टाइप्स था वो एडजेक्टिव क्वालिटी, और थर्ड है बेटा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और जो फोर्थ लास्ट हम पढ़े थे बेटा वो था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और आज बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फिफ्थ नंबर का जो एडजेक्टिव था, वो एडजेक्टिव था बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है बेटा, अगर आपको बेटा सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच का अर्थ होता है बेटा प्रत्येक, प्रत्येक, और एवरी का भी अर्थ होता है बेटा प्रत्येक, आइदर यानी दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, और नाइदर यानी दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। ईच का प्रत्येक, एवरी का भी प्रत्येक बेटा, आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ है दो में से कोई भी नहीं। अब देखो बेटा सेंटेंस में आपको यदि ईच, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर बेटा इस सेंटेंस में आपको दिख जाते हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। हम जो एक जो हमने पढ़ा था बेटा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बेटा आपका एवरी इंक्लूड नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है बेटा उसमें आपका एवरी इंक्लूड नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में एवरी इंक्लूड होता है। जैसे हम पढ़ते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में एग्जाम्पल ईच, वॉइस, नॉइस, नॉइस, सिंगिंग, ईच, वॉइस, नॉइस, सिंगिंग। सेकंड सेंटेंस लिखते हैं बेटा एवरी, गर्ल्स, नॉइस, डांसिंग। थर्ड सेंटेंस लिखते हैं नाइदर, गर्ल्स, नॉइस, डांसिंग। अब इस सेंटेंस में देखो मैंने सेंटेंस क्या यूज किया, ईच, एवरी, नाइदर। अगर आपको सेंटेंस में ईच, एवरी, नाइदर, बॉयज क्या हो गया नाउन, गर्ल्स भी क्या हो गया आपका नाउन, इधर भी गर्ल्स क्या आपका नाउन। यदि आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर नाउन से पहले दिख जाए, किससे पहले, नाउन से पहले दिख जाए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों सेंटेंस ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो तीनों चार है ये चारों आपको किससे पहले दिख जाए, नाउन से पहले दिख जाए, तो ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर यदि आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये चारों अगर आपको बेटा किसी हेल्पिंग वर्ब से पहले दिख जाए तो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, और यदि नाउन से पहले दिख जाए तो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही था कि यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये चारों नाउन से पहले दिखेंगे तो ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था अपन ने, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या नहीं आता, एवरी, एवरी नहीं होता, ईच, आइदर, नाइदर ये तीन नहीं आते बेटा आपके किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये चार आते हैं, एडजेक्टिव में चार ही होंगे। और जब प्रोनाउन की बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में तो एवरी इंक्लूड नहीं होगा। इसके बारे में बात करते हैं, चलो उतारो बेटा इसमें, नोट डाउन करो। यस, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, चलो नेक्स्ट बात करते हैं जो इससे आगे वाला जो बेटा आपका एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव आपका कौन सा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की जो पहचान क्या है, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, आपका डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। यदि आपको यदि आपको डब्ल्यू एच वर्ड नाउन से पहले दिख जाए, किससे पहले, नाउन से पहले, जैसे मैंने लिखा विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, विच
पेंसिल इज योर्स। थर्ड लिखो, थर्ड सेंटेंस है आपका व्हिच हाउस दिस, व्हिच हाउस दिस। फिर सेंटेंस देखिए, यहाँ पे जो बुक है आपका क्या है, बुक नाउन है, पेंसिल भी नाउन है, और हाउस भी क्या है आपका नाउन है। तो यहाँ पे जो विच किससे पहले आ रहा है आपका, विच आ रहा है आपका नाउन से पहले, किससे पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है। तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। और यही पहचान इसकी, किसकी बेटा, जो इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो डब्ल्यू एच वर्ड किससे पहले दिखेगा आपको, नाउन से पहले। आपको यदि डब्ल्यू एच वर्ड दिख जाए किससे पहले, नाउन से पहले, ये नाउन से पहले डब्ल्यू एच वर्ड है, तो ये होगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और यदि ये सेंटेंस, यदि आपका ये सेंटेंस, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है, ये डब्ल्यू एच वर्ड आपका नाउन से पहले नहीं आकर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, विच इज माई बुक, विच इज माई बुक, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है, विच क्या है यहाँ पे विच डब्ल्यू एच वर्ड है, और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे जो विच आ रहा है, देखो यहाँ पे जो विच आ रहा है किससे पहले आ रहा है, इस नाउन से पहले आ रहा है, और यहाँ किससे पहले आ रहा है, विच क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो एक विच ये रहा बेटा आपका, और एक विच ये रहा। यहाँ पे जो विच आ रहा है वो किससे पहले आ रहा है, आपका नाउन से पहले आ रहा है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है। यदि आपका डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड ध्यान से, व्हाट, व्हेन, वेयर, यदि आपका डब्ल्यू एच वर्ड नाउन से पहले आता है तो ये कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये सभी किससे पहले आ रहे हैं, नाउन से पहले आ रहा है, देखो। तो ये सारे क्या गए आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए, क्या हो गए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। जबकि यहाँ पे जो डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है वो किससे पहले आ रहा है, आपका हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, पहले आ रहा है, तो ये होगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कब होगा, जब आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में डब्ल्यू एच वर्ड किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा, तब वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और यदि डब्ल्यू एच वर्ड आपको किससे पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, तो वो कहलाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये बेसिक डिफरेंस है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है आपका, ईच, आइदर, नाइदर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इंक्लूड नहीं होता। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है, ईच या आइदर नाइदर, ये तीनों आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। और जो एडजेक्टिव बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन चारों को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में शामिल करते हैं। यस, हैव रिटन, यस। आपको बेसिक ध्यान रखनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। यदि आपको ईच, आइदर और नाइदर हेल्पिंग वर्ब से पहले दिख जाए, वो या किसी प्रोपोजिशन से पहले दिख जाए, वो होगा बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों आपको नाउन से पहले दिख जाए, ये कहलाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद हमने पढ़ा भी जस्ट बेटा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। यदि आपको डब्ल्यू एच वर्ड नाउन से पहले दिख जाए, किससे पहले, नाउन से पहले दिख जाए डब्ल्यू एच वर्ड, वो तो होगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और यदि डब्ल्यू एच वर्ड आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले दिख जाए, वो आपका होगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्योंकि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, दोनों की पहचान एक जैसी है। इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होगा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा, लास्ट में जाएगा उसके भी क्वेश्चन मार्क आएगा। और जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है वो भी स्टार्टिंग डब्ल्यू एच वर्ड से होगा, लास्ट में उसके भी आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। यस, दोनों बेसिक डिफरेंस यही है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, जो सिक्स आपका है, यस, सिक्स एडजेक्टिव है आपका, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव, यस, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सिक्स जो आपका नंबर है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यस, इस एडजेक्टिव में क्या होता है बेटा, दिस एडजेक्टिव डिस्क्राइब नंबर ऑफ ए नाउन। ये एडजेक्टिव क्या करता है,
आपके किसी नाउन की नंबर बताता है, उसकी संख्या बताती है। जैसे 1 2 3 4 5 सेकंड थर्ड, ये क्या होगा, उसका नंबर है। नंबर में क्या होता है, देखो आपका जो ऑर्डिनल नंबर होता है, जैसे ऑर्डिनल नंबर जैसे 1 2 3 4 5, ये ऑर्डिनल नंबर होता है। एक होता है आपका कार्डिनल नंबर, जैसे 5 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये कार्डिनल नंबर होता है। तो एडजेक्टिव नंबर में क्या होता है, आपका ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर दोनों शामिल करते हैं। यदि आपको सेंटेंस में कोई संख्या दिख जाए, जैसे 1 2 3 4 5 5 सेकंड थर्ड, ये आपका एडजेक्टिव नंबर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, गोलू eats one apples, गोलू eats one apple। सेकंड पढ़ते हैं, रजनीश रजनीश eats two mango, two mango। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, गोलू eats one apple, two apple। तो यहाँ पे जो एप्पल क्या हो गया आपका नाउन, मैंगो क्या हो गया नाउन, ये हो गया आपका नाउन, ये क्या हो गया आपका नाउन। 1 2 किससे दे बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं आपका नंबर होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी नंबर होते हैं। और गोली सोने एप्पल, गोली कितने कितने पे गए, वन का है, और संख्या बता रही कितने के पे गए, वन बताए। रजनी सीड्स टू मैंगो, रजनी कितने मैंगो गए, टू का है। तो ये क्या बता रहे हैं, आपके किसी नाउन की संख्या बता रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं, आपके नंबर होते हैं। यानी किसी नाउन की संख्या बताए, उसकी 1 2 3 4 5 सेकंड थर्ड, ये क्या होती है, नाउन होती है। तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की संख्या बताए, उसके नंबर बताए, तो वो कहलाता है आपका एडजेक्टिव नंबर कहलाता है। यस। हाँ, इसके बाद यस, जो अपन का पहला एडजेक्टिव पर कौन सा होता है आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकंड आपका एडजेक्टिव क्वांटिटी। थर्ड आपका एडजेक्टिव क्वालिटी। फोर्थ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 5 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 6 डिस्ट्रीब्यूटिव। यस 6 डिस्ट्रीब्यूटिव। उसने डिस्ट्रीब्यूटिव पहले पढ़ लिया अपन ने, 6 हाँ 6 7 पढ़ लिया अपन ने, पिछले क्लास में 6 7 पढ़ लिया था अपन ने, 6 पढ़ लिया। और जो लास्ट आपका जो ये 7 नंबर का आपका, ये लास्ट आपका है 8 नंबर का। 8 नंबर का कौन सा रहेगा आपका, 8 नंबर का आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। यदि आपको नाउन से पहले, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़े, या नाउन से पहले आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, यस, नाउन से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़े, या नाउन से पहले आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। जैसे दिस इज माई रनिंग, दिस इज माई रनिंग शूज, दिस इज माई रनिंग शूज। सेकंड सेंटेंस लिखा मैंने, इट इज ब्रोकन चेयर, इट इज ब्रोकन चेयर। तो इधर देखो बेटा, जो शूज है वो क्या हो गया आपके यहाँ पे नाउन, और चेयर भी क्या हो गया आपका नाउन। तो नाउन से पहले जो रन होती क्या होती है बेटा, रन फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें क्या जुड़ा है, आईएनजी जुड़ा है। तो वर्ब के फर्स्ट में देखो रन है, उसमें क्या जुड़ा है, आईएनजी। और ये किससे पहले आ रहा है, देखो रनिंग नाउन से पहले आ रहा है। चेयर भी नाउन है, और ब्रोकन क्या होती है, थर्ड फॉर्म, और ये किससे पहले आ रही है, नाउन से पहले। यदि आपकी किसी नाउन में देखो कोई नाउन है, इधर देखो बेटा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें क्या जुड़ा है, आईएनजी। ये भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये किससे पहले दिख रहा है आपको, शूज नाउन है, या भी चेयर नाउन है। तो नाउन से पहले आपको यदि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, किससे पहले, नाउन से पहले दिख जाए आपको, तो वो कहलाता है आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो आज क्लास मैंने पढ़ा, आज क्लास थी अपने की एडजेक्टिव नंबर के बारे में, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो आपके किसी नाउन के नंबर बताए, की संख्या बताए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड,
1 2 3 4 ये क्या होते हैं? आपके नंबर होते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो आप किसी नाउन की नंबर संख्या बताए एडजेक्टिव नंबर कहलाता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों आपके नाउन से पहले दिख जाए ये कहलाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यस। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होता है दोनों की पहचान एक जैसी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी डबल एच वर्ड से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी स्टार्टिंग विद डबल एच वर्ड एंड विद क्वेश्चन मार्क। दोनों की पहचान सेम है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो डबल एच वर्ड किससे पहले आएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब से पहले। लेकिन जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा वो डबल एच वर्ड आएगा आपका किसी नाउन से पहले। तो बेसिक डिफरेंस ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। उसके बाद अपन ने पढ़ा कौन सा लास्ट? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है? मानो किसी कोई नाउन वर्ब हो, उस वर्ब में क्या है? वो आईएनजी जुड़ा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जुड़ा हो और वो किससे पहले आ जाए? नाउन से पहले आ जाए, या नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये आपका कहलाता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो आज की क्लास में बेटा अपन इतनी यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। आपका जो एडजेक्टिव टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।